हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे अरविंद लिमिटेड की। अरविंद लिमिटेड एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 3,212 करोड़ रुपए की और यह इस टाइम प्रेजेंट में लगभग 8 के मल्टीपल पे वर्क कर रही है। 8 पे मल्टीपल वर्क करने का मतलब ये होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि 8 के मल्टीपल पे वर्क करने का मतलब, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई कंपनी 15 रुपये का EPS अर्न कर रही है और उसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम 120 रुपये है, तो 15×8=120, यानी कि पर शेयर कोई कंपनी अगर 15 रुपये का आपको हर साल मुनाफा कमा के देती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो 15 रुपये का EPS यानी अर्निंग पर शेयर 15 रुपये का EPS अर्न करके दे रही है। इट मीन्स वो 15×8=120, अगर उसकी मार्केट शेयर प्राइस अगर 120 रुपये चल रहा है, तो ये हम कहते हैं कि वह कंपनी 8 के PE पे वर्क कर रही है। नॉर्मली कोई भी कंपनी अपने सेक्टर PE के एवरेज के बेस पे ही आप उसको पहचान सकते हैं कि वह कंपनी किस स्थिति में वर्क कर रही है। हर कंपनी का, हर सेक्टर का अपना एक PE रेशियो होता है, एक एवरेज PE होता है। जैसे केमिकल बेस्ड कंपनीज बहुत महंगे पे वर्क करती हैं, या सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज ये भी बहुत ही ज़्यादा ऊंचे PE पे वर्क करती हैं, यानी कि जैसे कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इस तरीके की कंपनीज और अलग अलग सेक्टर है। जैसे सबसे कम PE की अगर बात करें तो कभी भी आप गौर करेंगे, जो स्टील बेस यानी कि जो स्टील सेक्टर है उसकी कंपनीज बहुत ही कम PE के रेशियो पे वर्क करती हैं। 3 के PE एवरेज PE ही उनका 4 का PE 3 का PE होता है, यानी कि उनका जो अर्निंग पर शेयर होता है वो लगभग अगर वो शेयर प्राइस 100 रुपये का है और वो अर्न करके देती है 30 से 35 रुपये, यानी कि इसका मतलब ये हो जाता है कि वो 3 के PE पे वर्क करती हैं, 3, 4, 5 के PE पे वर्क करती हैं। लेकिन है क्या, हर कंपनी का अपना सेक्टर PE होता है। कुछ कंपनियों का सेक्टर PE का ये है कि डिमांड, ऑन एवरेज डिमांड कितनी है, ऑन एवरेज कंपनीज कितनी है, प्रोडक्शन यूनिट्स में कितने लोग आगे हैं, उनका काम करने के लिए जो कंपनीज की होड़ है वो कितनी है। इस रेशियो को अगर देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हम कितनी PE के रेशियो को कैसे अपने मन में ये धारणा बनाते हैं कि वो कंपनी कैसी है। ऐसे ही टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी का जो सेक्टर PE है वो लगभग 27-28 के सेक्टर PE है, और जिसमें अरविंद लिमिटेड यानी अरविंद टेक्सटाइल कंपनी अपने 8 के PE पे वर्क कर रही है, और इसका प्रेजेंट मार्केट शेयर प्राइस 122 रुपये 85 पैसे पे क्लोजिंग दी है, और मार्केट कैप 3,212 करोड़ रुपए है। आइए जानते हैं कुछ इसके फाइनेंशियल, कुछ इसके रिजल्ट्स, कि इन्होंने अपनी बीते 3 सालों में कैसा सेल्स की है एवं कैसा प्रॉफिट अर्न करके हमको दिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2021 की। 2021 में कंपनी ने जो सेल्स की है वो 5,072 करोड़ की है। उसके बाद 2022 में कंपनी की सेल 8,033 करोड़ की हो गई, और यही सेल्स 2023 में बढ़कर 8,382 करोड़ की हो गई। इसके बाद अब हम बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। कंपनी का जहां पर सेल 2021 में 5,072 करोड़ रुपए थी, वहीं उसका प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट ना होके -27 करोड़ का लॉस बुक किया था कंपनी ने। जहां पर 2022 आते आते कंपनी की नेट सेल्स में लगभग 1.5 गुने की बढ़ोतरी हुई, यानी 8,033 करोड़ रुपए की इसने सेल्स करी, और वहीं इसका प्रॉफिट 240 करोड़ रुपए पे आ गया। लेकिन 2023 यानी बीते 2023 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसमें कंपनी ने नेट सेल्स अपनी जो करी है वो 8,382 करोड़ रुपए की सेल्स करी, और जहां उसका प्रॉफिट भी साल दर साल दुगना हो गया, यानी कि 2022 में इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो किया था वो 240 करोड़ का किया था, और जो 2023 में बढ़ के 411 करोड़ रुपए हो गया। अब आपको जैसे सुन के ही लग रहा है कि किसी भी कंपनी की सेल्स में भी साथ साथ ग्रोथ के साथ में अगर उसके नेट प्रॉफिट में भी वह इंक्रीज करती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी आने वाले समय में भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा सकती है, क्योंकि 2020 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट था वो कोई भी कंपनी के लिए, खासतौर पे टेक्सटाइल बेस्ड जो कंपनीज थी उनके लिए तो बहुत ही बुरा समय गया था, जिसकी वजह से उसका फाइनेंशियल
रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिले थी, क्योंकि टाइम पीरियड था वो कोविड का। 2020-21 में 20 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया वो 2021 में आया, जाके 2020 में कोविड का बहुत ज़्यादा प्रभाव कंपनीज के रिजल्ट्स पे था और सेल्स पे था। इसकी वजह से उस कंपनी की सेल 5072 करोड़ रुपए ही वो कर सकी, और 2022 में कंपनी ने ग्रोथ करी और कंपनी अपनी सेल्स को नेट 1.5 गुने पे लेके गई, और उसके बाद 2023 में भी हमको उसका बेहतर प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कंपनी की डेप्ट के बारे में। कंपनी का डेप्ट की परसेंटेज की बात करी जाए तो 2022 में कंपनी का डेप्ट 0.70, यानी कंपनी लगभग 1 से भी कम परसेंटेज उसका डेप्ट था, जो कि 2023 में उस कंपनी का जो डेप्ट था वो 0.40 के आसपास कंपनी का डेप्ट हो गया। ये एक बहुत अच्छा दिखाता है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री भी है। कंपनी का 1% से भी, यानी आधे % से भी कम अगर डेप्ट होता है तो हम इसे ये कहेंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। इसके साथ ही कंपनी में एफआईआई का पैसा जो है वो लगभग 10% एफआईआई का पैसा लगा हुआ है। और कंपनी का अगर डेली चार्ट की मैं बात करूंगा तो कंपनी अपने डेली चार्ट पे बहुत अच्छा दिखाई दे रही है। साथ ही में कंपनी का जो वीकली चार्ट है, यानी अरविंद लिमिटेड का जो वीकली चार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। आइए जानते हैं कैसे। कंपनी के वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बनने के बाद कंपनी पे कप एंड हैंडल पैटर्न का निर्माण हो रहा है, यानी कि कंपनी ने 2020 से लेकर 2022 तक लगभग जो है कप का निर्माण हुआ कंपनी के चार्ट पे। उसके बाद अब उसमें एक गिरावट आई, उसके बाद उसके हैंडल का निर्माण हो रहा है। अगर कंपनी के चार्ट की मैं बात करूं तो कंपनी चार्ट के बिहाफ पे ये कहा जा सकता है कि कंपनी का कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट के साथ ही कंपनी एक नए हाईज पे जा सकती है। कंपनी के हाई अगर इस टाइम पे बात करी जाए कि कंपनी का टारगेट, शेयर प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कंपनी एक्चुअल में क्या सही फाइनेंशियल ट्रेंड, कंपनी एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल ट्रेंड में इस टाइम पे चल रही है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव रेंज में, कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को निगेटिव ट्रेंड में कह ही नहीं सकता है। कंपनी अपने हाई पे वर्क कर रही हो, लगभग साल भर की हाई पे वर्क कर रही है। इस टाइम 122 रुपये 85 पैसे का शेयर प्राइस है, और कंपनी, मेरा मानना ऐसा कहता है कि कंपनी 150 से 155 रुपये का रेजिस्टेंस जो इसके बीते कुछ सालों का है वो निकालने के बाद कंपनी एक नए टेरिटरी में पहुंच जाएगी। कंपनी का नए टेरिटरी का मतलब, शेयर प्राइस का टेरिटरी का मतलब है कंपनी नए हाईज लगाएगी। कंपनी का शेयर प्राइस एक नए टेरिटरी में पहुंचेगा। कंपनी आने वाले समय में एक बहुत अच्छा शेयर प्राइस उसका देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले कितने समय में क्या ग्रोथ देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी के शेयर प्राइस का स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 110 रुपए के आसपास, और कंपनी का जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 3 से 6 महीनों के अंदर। आपको जो पहला टारगेट 3 महीने का होगा वो लगभग 150 रुपए से 55 रुपए का, और कंपनी अगर 150 रुपए से 55 रुपए का हाई अगर तोड़ती है तो कंपनी 9 से 12 महीनों के अंदर आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, जिसका हाई लगभग मैं मान के चलता हूं आप इसके जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो लो होता है और उसके जो इसका हाई होता है उसके बीच का जो गहरान होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो उसके हाई में आप जोड़ लीजिए, यानी कि 155 - 70 लगभग आप 220 रुपए का इसका न्यू हाई आप 9 से 12 महीनों के बीच में इसको देखने को मिलेगा। थैंक यू।